परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। कल हमने सुना कि कार्तिक में व्रत करने वालों को किस प्रकार से विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। अब आज हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री तुलसी मैया की जय। श्री कार्तिक महाराज की जय। भक्तजनों, कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि सुन लेने के बाद राजा पृथु ने नारद से कहा, हे महाराज, आपने बताया है कि तुलसी की जड़ में विष्णु का पूजन करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि तुलसी का महात्म्य क्या है। तुलसी हरि को कैसे प्रिय हुई। आप सब कुछ जानने वाले हैं, अतः मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुनि श्रेष्ठ ने कहा, एक बार इंद्र शिवजी के दर्शन करने के लिए इंद्रदेव जी कैलाश पर्वत पर गए तो शिवजी ने उनकी परीक्षा ली। इंद्र के साथ सभी देवतागण और अप्सराएं भी थी। कैलाश पर्वत पर जाकर इंद्र ने भयंकर दांतों और आँखों से भयानक लगने वाले एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उनसे पूछा, तू कौन है? जगदीश्वर शिव कहाँ है? हे राजन, इस प्रकार इंद्र के बार बार प्रश्न करने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, मेरे बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रहा है, अतः मैं तुझ पर वज्र से प्रहार करता हूँ। अरे मूर्ख, तुझे कौन बचाएगा? ऐसा कहकर इंद्र ने उसे मारने के लिए वज्र उठाया। वहीं उनका हाथ जड़ हो गया। जैसे ही उन्होंने हाथ ऊपर को दिया, ऊपर को करा वज्र उठाने के लिए, तो हाथ ही उनका जड़ जैसा हो गया। वो न हिलता था न डुलता था। रुद्र भगवान अपने तेज से जलाते हुए प्रकट हो गए। रुद्र भगवान अब साक्षात वहाँ प्रकट हो गए। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शिव को पहचान गए और शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र से भूमि पर दंडवत प्रणाम कराया और स्वयं प्रणाम करके स्तुति करने लगी। श्री गुरु जी बृहस्पति बोले, देवों के देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। त्रिपुर के संहारक, सर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको प्रणाम है। हम आपको नहीं पहचान सके, इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। जब बृहस्पति ने स्तुति की तो शिव जी अपनी उस नेत्राग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, हे देवगुरु, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। इस समय इंद्र को तुमने जीवन दान करने से तुम्हारा नाम जीव हो जाएगा, क्योंकि शिव जी की क्रोध अग्नि से कोई नहीं बचता। इसलिए बृहस्पति गुरु जी ने उनको प्रार्थना करने से बचा लिया। भोले बाबा ने इसलिए कहा कि तुमने इनको जीवन दान दे दिया, आज से तुम्हारा एक नाम जीव हो जाएगा। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हैं तो शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि शांत कीजिए। रुद्रदेव ने कहा, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि पुनः प्रवेश नहीं कर सकती। अभी बाहर निकल गई है तो दोबारा से मेरे मस्तक में नहीं समा सकती, अतः मैं इसको दूर फेंक देता हूँ ताकि यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर शिव जी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम शिवाय नमः।